टॉप न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं दीवार की जान, रेडी मिक्स प्लास्टर, फॉरेन बिल्टकॉन। मिक्स प्लास्टर अब 40 किलो के में भी उपलब्ध। मुंबई के बोरीवली पश्चिम के वार्ड क्रमांक 16 के भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क कार्यालय में एक महिला कार्यकर्ता से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी वार्ड अध्यक्ष प्रतीक साल्वी पर विनय भंग का मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही में जुट गई है। दरअसल घटना साल 2020 के 15 अगस्त के दिन शाम 6:30 बजे की है, जहां प्रतीक साल्वी ने पीड़िता महिला को भाजपा नगर सेविका अंजलि खेडकर के ऑफिस में बुलाकर बंद दरवाजे में छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की, जिसके बाद पीड़िता द्वारा विरोध करते हुए वहां से चली गई और दूसरे दिन उसकी शिकायत उसके वरिष्ठ नेताओं से की, मगर विधायक और सांसद ने भी इस मामले को दबाते हुए पीड़िता की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। उल्टे उसे नगर सेविका अंजलि खेडकर के ऑफिस में बुलाकर मारपीट की, जिसके बाद युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में पीड़ित महिला का साथ देते हुए गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल को इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और गृहमंत्री के आदेश के बाद बोरीवली पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया। वहीं मुंबई महापौर किशोरीताई पेडनेकर ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में आकर हालत का जायजा लिया और दोषी व्यक्ति पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की। हालांकि इस पूरे मामले में भाजपा द्वारा पार्टी के कार्यकर्ता प्रतीक साल्वी को बचाने का भरपूर प्रयास किया गया, मगर शिवसेना और कांग्रेस ने इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए डेट रहे। अब देखना यह है कि पुलिस कब दोषी व्यक्ति को पकड़कर हवालात में डालती है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निष्कर्ष? मुझे मुंबई पुलिस का गर्व है। मुंबई पुलिस ने वस्तुस्थिति और वस्तुनिष्ठ जो रिपोर्ट करना चाहिए उनके सामने आने के बाद और उन्होंने किया है। उन्होंने न्यायालय में भी वो जानकारी देके उनकी एक रजामंदी मांगी है और मुझे लगता है मुंबई पुलिस हमेशा या महाराष्ट्र पुलिस भी हमेशा कुछ महिलाओं के लिए तो आगे जाके काम करते हैं और तुरंत करते, तो उसके लिए पुलिस के ऊपर हमारा प्रश्न चिन्ह है नहीं। ओनली जो जिनका नाम लिया जाता है उनके ऊपर दबाव नहीं आना, किसके भी जिन्होंने गुनाह किया है और वो खुद महिला कह रही है, तो वस्तुस्थिति और वस्तुनिष्ठ देख के कार्रवाई करो। मेरा पूरा सपोर्ट किया है बोरीवली पुलिस ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है और मुझे न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया है। और जो हमारी मोर जो आई है यहाँ की मेहर, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। ये बड़े बड़े लोग जो मेरे लिए आए हैं आज महिला के लिए, ये महिला जो आई है आज 4 महिलाओं ने जो मेरे ऊपर आरोप किया और मुझे मारपीट की, मैं उसके लिए इन सबको और पुलिस को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है और मुझे पूरा न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की है। ये सब मेरी पुलिस में बात हो चुकी है। गोपाल सर ने भी मेरे लिए एक्शन लिया है, हमारे MP साहब ने। अब इसके आगे मुझे कुछ भी मीडिया को ऐसा नहीं बताना और आरोपी को सजा मिलेगी, आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने ये कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये इसकी जो सोच है, इसकी जो विचारधारा है वो RSS की विचारधारा है, जो बुनियादी तौर पर महिला विरोधी है। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण देश भर में हुए जबकि अत्याचार करने वालों के पीछे भाजपा खड़ी है। आज इस प्रकरण में भी अत्याचार करने वाले के पीछे भाजपा खड़ी है। और ऐसे वक्त में हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या वो महिला का अधिकार नहीं था न्याय मिलने का? उसकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों की गई? उसके साथ ही मारपीट क्यों की गई? तो ये दोहरा चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी दोगली पार्टी है। इस पर हमारे सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति कितना दोहरा चरित्र है ये सामने आता है। ये दोगली भूमिका इनके सामने आती है। एक तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, महिला अत्याचारों की घटनाओं सामने ला कर, और एक राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जबकि फडणवीस सरकार के 5 साल का कार्यकाल ये महिलाओं के लिए बहुत ही गंभीर रहा है। और उनका जो 5 साल में महिलाओं के अत्याचारों की घटना जितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई उसमें ये अभूतपूर्व थी। दूसरी ओर आज देश भर में महिलाओं अत्याचारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ही आगे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है, NCRB का डेटा कहता है। असम में हो रहा है अत्याचार, हरियाणा में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तो असम में प्रमाण है इसका।
और आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी महिला एमएलएस भी खत लिख रही हैं। हम ये पूछना चाहेंगे अभी कि ये जो घटना सामने आई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ और भाजपा कार्यकर्ता ने किया, दूसरी ओर ये प्रकरण वो नहीं आगे बढ़ाए, उसके ऊपर में आवाज नहीं उठाए, इसके लिए उसके ऊपर दबाव लाया गया। उसने सांसद गोपाल शेट्टी जी के सामने पुकार लगाई, उधर के विधायक जो हैं सुनील राणे के सामने पुकार लगाई, न्याय नहीं मिला। दूसरी ओर वहां की नगर सेविका जो भाजपा की हैं, उन्होंने ये प्रकरण दबाने के लिए उसको मारा भी, मारपीट की उसके साथ में, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की ताकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को संरक्षण मिले। तो जो विनय भंग कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसके पीछे भाजपा खड़ी है, और जो अत्याचारित स्त्री है उसको कह रहे हैं कि आप गलत कह रही हो। तो इससे अफसोस की बात कुछ नहीं होती। भाजपा के कार्यालय में महिला सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब अभी देवेंद्र फडणवीस जी और चंद्रकांत पाटिल जी ने देना पड़ेगा। और क्या कार्रवाई करेंगे जिन्होंने प्रकरण दबाने की कोशिश की, ये जो कार्यकर्ता भाजपा की जो नगर सेविका है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं, ये जानकारी आज सुबह सुबह हमारे पास आई है और बीजेपी के कार्यालय में महिला को बुला के और महिला के साथ जिस तरह का जघन्य एक काम भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसकी तो हम पहले घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के लोग आज विधानसभा में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते हैं। महिला उनकी नेत्रियां जाके राज्यपाल से मिलती हैं और वो महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के नाम पे कानून पास कराना चाहती हैं और उस पर दबाव बना रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं और जो प्रदेश के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे आपका नियम क्यों बदल जाता है, क्योंकि मेरी जो सूचना है उस सूचना के हिसाब से महिला पे दबाव बनाया जा रहा है भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा, स्थानीय नेताओं के द्वारा, कि केस वापस लिया जाए और इसको रफा दफा किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी बात महिला के साथ होती है तो हम मुंबई कांग्रेस और उत्तर मुंबई कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग सब लोग मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और महिला के साथ न्याय हो, इसकी पूरी अपेक्षा करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नगर सेवक कार्यालय में एक महिला के साथ विनय भंग हुआ है। वो महिला आपके पास आई थी न्याय मांगने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला आपके यहाँ से, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सचिन सावंत एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है और जहाँ तक मैं सचिन सावंत को जानता हूँ बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति है। इसलिए इस प्रकार के केस में हैंडल करते समय बहुत ही सेंसिटिव विषय है, किसी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं किसी एक का पक्ष लेकर बात नहीं करता हूँ। अब मेरे ऑफिस में 2 बार वो आई थी। मेरे ऑफिस में बोरेली भारतीय जनता पार्टी का महासचिव राजेश भट्ट, इनको मैंने कहा कि इनका सुनो, ये अगर सही है तो इनको मदद करो, ये अगर गलत बोल रही है तो फिर इसको पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। और उसके बाद में बोरेली महिला मोर्चा के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर पुलिस को निवेदन भी दिया, उसका फोटो भी निकाला, वो सब उनके पास रिकॉर्ड पर है। अब ये 1 साल के पहले की बात है। अब वो लड़की, एक पुलिस में जो कंप्लेंट हुआ, जो जानकारी मुझे मिली है कि बाबा शटर बंद किया और जो भी विनय भंग वगैरह हुआ। अब कोई भी लड़की शटर खुलने के बाद बाहर आकर बम करना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए। अब ये 1 साल के बाद में इस प्रकार का विषय को लाना, पुलिस लोगों से जानकारी लेने के बाद में अभी हम लोगों ने बताया कि बाबा गलत बोल रही है, हमको भी मालूम है, लेकिन एक लेडी है। अब ये लेडी अगर सही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन इस प्रकार से गलत आरोपों के माध्यम से अगर ये सिस्टम को हम चलाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत निर्दोष लोग इसमें मारे जाएंगे। इसलिए मैंने हमारे विधायक को आज कहा कि सुनील राणे जी को, वो कहाँ है लड़का, देखो उसको पुलिस में जाकर उसने कह देना चाहिए कोर्ट में भी कि नार्को टेस्ट कर लो। अगर मैं क्लियर हूं तो मुझे किस बात की डर है, और वो लड़की का भी सम्मति ले लो, नार्को टेस्ट कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम एक कायदा इस प्रकार का लाए, नहीं तो ये इस प्रकार से कोई भी जाकर कंप्लेंट करे तो ये अच्छी बात नहीं है। कायदे में ये प्रोविजन करेंगे, अगर इस प्रकार का कोई भी कहता तो उसका दोनों का नार्को टेस्ट करके फिर केस पुलिस ने आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे जो लगता है सबको लगे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं कि इसमें कोई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। अगर सचमुच में ये हुआ है उस महिला के साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी उस महिला के पीछे खड़े रहने वाली सबसे नंबर 1 की पार्टी रहेगी। क्योंकि महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार कोई करता होगा तो कितना भी बड़ा पार्टी का पदाधिकारी होगा तो हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर झूठ आरोप भी लगना नहीं चाहिए।